नमस्कार साथियों, तो आपका स्वागत है हमारे पढ़ाई.com के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो हम आज है 17 अप्रैल। तो आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत जीके के जो प्रश्न हैं वो मैं आपको कराने जाऊंगा। साथ आज एक विशेष टॉपिक भी आपके लिए लेकर आया हूं, जो विभिन्न देशों की सीमा भारतीय सीमा के साथ लगती है वो, और जो विभिन्न देशों की सीमाओं की जो सीमा रेखा है उनके नाम और जो कितनी दूरी लगती है वो भी मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो सभी वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला प्रश्न है, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे किस राज्य की पहली महिला एडीसी बनी है? तो मनीषा जो पांडे है वो मिजोरम राज्य की पहली महिला एडीसी बनी है। मिजोरम राज्य की पहली महिला एडीसी कौन है? मनीषा पांडे। अगला प्रश्न, इन्फोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इन्फोसिस ने अपना जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है वो कार्लस अल्काराज को नियुक्त किया है। कार्लस अल्काराज को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इन्फोसिस द्वारा नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? तो स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की शुरुआत की। स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स 2.0 की शुरुआत जो स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। अगला प्रश्न है, विजडन क्रिकेट अलमनेक 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो वुमेन जो क्रिकेट अवार्ड है, लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड है, वो दिया गया दीप्ति शर्मा को। इन्होंने क्रिकेट में क्या किया है? उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इस कारण इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, आईएमएफ के अनुसार 2025 में भारत की जीडीपी रैंकिंग क्या रही? तो आईडीएफ 2025 है, उसके अनुसार भारत की जो जीडीपी रैंक है वो रही 30। तो जीडीपी रैंक में भारत का कौन सा स्थान रहा? 6 नंबर स्थान रहा जीडीपी रैंक में। जीडीपी रैंक में भारत का 6वां स्थान रहा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत 6वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर कितनी करने का प्रस्ताव है? तो यह 580 करने का प्रस्ताव है। लोकसभा जो सीटें हैं वो लगभग 580 करने का प्रस्ताव है। और जो संसद की शायद कुल सीटें हैं वो 850 हो जाएगी। कुल सीटें हैं वो 850 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, आईआरसीटीसी ने दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन किस शहर से शुरू करने की घोषणा की है? तो यह जो दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन है वो विशाखापत्तनम से शुरू करने की आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे कंट्रोल ट्रेवलर्स ने कौन से शहर से? विशाखापत्तनम से। अगला प्रश्न देखिए, जेई एरोस्पेस किस देश की कंपनी है? तो जीई एरोस्पेस है जो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी है। कौन सी? जीई एरोस्पेस। जीई एरोस्पेस है जो अमेरिका की कंपनी है, एरोस्पेस कंपनी है ये यूएसए की। यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में यह कंपनी अमेरिका के लिए काम करती है। अगला प्रश्न है, आईएनएस ध्रुव किस प्रकार का जहाज है? तो आईएनएस जो ध्रुव है वो मिसाइल ट्रैकिंग एंड सर्विलांस जहाज है। आईएनएस ध्रुव एक विशेष मिसाइल ट्रैकिंग की निगरानी जहाज है। ये क्या है? मिसाइल जो ट्रैक करते हैं उसकी क्या निगरानी करती है। ट्रैक यानी
चलान जो मिसाइल चलाने के बाद उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है भी कितनी दूरी पर है, कब यह स्टिक अपना निशाना साध देगी, इस ट्रैक का कार्य कौन करता है? आईएनएस ध्रुव। आईएनएस ध्रुव जो जहाज है वो इस कार्य के लिए है। अगला प्रश्न है, आयुष चिंतन शिविर 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आईएनएस 2026 का उद्घाटन आईएनएस शिविर है 2026, उसका उद्घाटन हुआ नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 किसे मिला? तो हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन जो अवार्ड है वो मिला शाइनी गुप्ता को, शाइनी गुप्ता। अगला प्रश्न है, सीएपीएफ का पहला उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सीएपीएफ का पहला जो उच्च स्तरीय सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे, हेरिटेज डे, हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे है वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। तो ये थे भारत जी के जो करंट जी के है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम करेंगे जो भारत की सीमा विभिन्न राज्यों के साथ लगती है एवं कितनी सीमा लगती है एवं उस सीमा का नाम क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है नेपाल। नेपाल जिसके वर्तमान प्रधानमंत्री बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व के व्यक्ति कौन बने हैं? बालेन शाह। बालेन शाह, बालेन शाह बने हैं जो बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व और बहुत सुधारात्मक कदम है कह सकते हैं इन्होंने उठाए हैं। नेपाल, तो देखिए कैपिटल यानी राजधानी है वो नेपाल की काठमांडू है और भारत से लगती है 1751 किलोमीटर बॉर्डर है जो 1751 किलोमीटर लंबाई जो नेपाल की बॉर्डर है वो भारत से लगती है। और राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल, सिक्किम और बिहार। अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बॉर्डर लेंथ है यानी जो सीमा सीमा की लंबाई है वो है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और राज्य कौन से हैं? पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा। अगला है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। थिम्पू है भूटान की राजधानी और बॉर्डर लेंथ है इसकी भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा बनाता है ये भारत के साथ। भूटान है जो 699 किलोमीटर सीमा बनाता है। और इससे लगने वाले राज्य है पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश। अगला है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और इसकी जो बॉर्डर है वो भारत के साथ 3488 किलोमीटर बॉर्डर है जो भारत के साथ चीन की लगती है। और इससे सीमा बनाने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और जो यूनियन टेरिटरीज है वो है लद्दाख यानी केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश भी चीन के साथ एक भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी लद्दाख वो भी चीन के साथ अपनी सीमा लगाता है। चीन के साथ सीमा लगाता है कौन सा? लद्दाख। अगला देखिए म्यांमार। जो म्यांमार है उसकी सीमा है, सबसे पहले उसकी राजधानी नई नई पेडाव और इसकी जो बॉर्डर है बॉर्डर लेंथ है भारत के साथ 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर बॉर्डर है जो भारत के साथ म्यांमार लगाता है। और जो राज्य लगते हैं जिन राज्यों से यह सीमा लगाता है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अगला देखिए श्रीलंका। तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और इससे कौन सी सीमा लगती है? समुद्री सीमा लगती है। और कौन सी खाड़ी से जुड़ता है? यह गोल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी से जो सीमा है भारत और मन्नार की खाड़ी से भारत और किसकी? श्रीलंका की सीमा, श्रीलंका की सीमा। अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद
और जो भारत के साथ सीमा इसकी कुल लगती है वो लगती है 3323 किलोमीटर। और इससे सीमा लगाने वाले राज्य हैं वो गुजरात हैं, राजस्थान हैं, पंजाब हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अगला है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और कुल सीमा लगाता है 106 किलोमीटर। और जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है वो भी अफगानिस्तान से सीमा लगाता है। अब आते हैं आगे, जो हमारे बॉर्डर लगती है अन्य देशों के साथ, उनके नाम नेम है वो क्या क्या है। सबसे पहले याद आती है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा किस किस के मध्य है? भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य है। अगला है लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के साथ। अगला है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के मध्य है। और जो पाक की खाड़ी है, श्रीलंका और भारत के मध्य सीमा बनाती है पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि पाक की खाड़ी किन दो देशों की मध्य सीमा बनाती है। वो है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक की खाड़ी है वो सीमा बनाती है। अगली है डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा है वो कौन कौन से देशों के मध्य सीमा बनाती है? डूरंड रेखा कौन कौन से देशों के मध्य सीमा बनाती है? ये बनाती है भारत और अफगानिस्तान के मध्य। और अफगानिस्तान कुल सीमा लगती है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर सीमा लगाती है भारत और अफगानिस्तान की कौन सी रेखा? डूरंड रेखा। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का सेशन। धन्यवाद। और वीडियो को अगर पूरी देख लिया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।